गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में हमने चर्चा की थी। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरों में बटे होने के प्रमुख आधार क्या होते हैं और ये प्रक्रिया समाज में कैसे चलती है, इसके कुछ सिद्धांतों की चर्चा की थी। कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत, किंग्सले डेविस विल्बर्ट मूर का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख स्वरूप क्या हो सकते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण के भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न स्वरूप रहे हैं। मानव इतिहास में इसके 4 मुख्य स्वरूप देखे जा सकते हैं: जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा और जागीरें। भारत में प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था के रूप में, यह जो बाद में जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गया। यूरोपीय देशों में वर्ग व्यवस्था के रूप में स्त्रीकरण पाया जाता है। अनेक समाजों में दास प्रथा व जागीर प्रथा भी प्रचलित रही है। भारत में स्त्रीकरण की व्यवस्था में धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यहाँ प्रारंभ में स्त्रीकरण का स्वरूप वर्ग व्यवस्था के रूप में था। कालांतर में अनेक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। यहाँ स्त्रीकरण के निम्न स्वरूप हैं: वर्ण व्यवस्था, प्रजातीय भिन्नता के आधार पर प्रारंभ में समाज 2 स्तरों में विभाजित था: द्विज तथा दस्यु। द्विज लोग आर्य तथा दस्यु लोग अंत्यज के नाम से भी जाने जाते थे। कालांतर में व्यक्ति के गुणों व स्वभाव के आधार पर द्विज अथवा दस्यु वर्ग के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बदल गए। संस्करण के अनुसार ब्राह्मण की सर्वोच्च स्थिति थी, क्षत्रिय को दूसरा और वैश्य की स्थिति तीसरे स्थान पर थी। शूद्र को निम्नतम स्थान प्राप्त था। प्रत्येक वर्ण के अधिकार और कर्तव्य अलग अलग थे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की स्थापना की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण की वह व्यवस्था है जो गुण और कर्मों पर आधारित थी। प्राचीन समय में भारतीय समाज में यह व्याप्त थी। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसे समवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। विभिन्न जातियों में ऊंचे व नीचे का क्रम या संस्तरण पाया जाता है। जाति अंतर्विवाही परिवारों का समूह है। प्रत्येक जाति की पंचायत होती है जो जाति के सामान्य नियम बनाती है। जाति के सदस्य भोजन व अन्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है। भारत में अनेक जातियां व उपजातियां हैं जिनकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से वंशानुगत है। यहाँ उच्च जाति एवं निम्न जाति की अवधारणा प्रचलित है जो समाज में स्त्रीकरण का एक रूप है। यह सामाजिक स्त्रीकरण का बंद स्वरूप है। तीसरा है वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण का ऐसा स्वरूप है जो विश्व के अधिकांश भागों में प्रचलित है। एक वर्ग के
विभिन्न व्यक्तियों की एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है। इसे मुक्त प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की स्थिति, योग्यता, प्रशिक्षण व उपलब्धि पर आधारित होती है। इसकी निम्न विशेषताएं हम मान सकते हैं। समान परिस्थिति, प्रतिस्पर्धा की भावना, स्थिरता, व्यक्तिपरकता, अंतर संबंध। वर्ग की उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर भारत के संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था परंपरागत रूप से नहीं पाई जाती थी, बल्कि आधुनिक समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, विभिन्न व्यवसायों को अपनाने की सुविधा तथा व्यक्तिगत योग्यता के प्रकटीकरण के अवसर ने भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है, किसी समाज में स्तरीकरण न तो पूर्णतः जाति के आधार पर होता है और न केवल वर्ग के आधार पर होता है, बल्कि दोनों का मिश्रित स्वरूप समाजों में पाया जाता है। भारतीय समाज में स्तरीकरण का आधार प्रमुख रूप से जन्म को माना गया है, क्योंकि यहाँ जाति विशेष की सदस्यता जन्म के आधार पर ही मान्य है। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के उभरते प्रतिमान। वर्तमान में भारत में स्तरीकरण के परंपरागत स्वरूपों में क्या परिवर्तन घटित हुए हैं? औद्योगिकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण आदि कारकों के परिणाम स्वरूप वर्तमान भारत का जो स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है, उसका विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। वर्तमान भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षतावाद, संस्कृतिकरण आदि कारकों ने मिलकर जाति व्यवस्था में वृहद स्तर पर परिवर्तन किए हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सभी जातियां साथ साथ उद्योगों में कार्य करती हैं। नगरीकरण व धर्मनिरपेक्षता के कारण जाति व्यवस्था का प्रभाव कम हुआ है और सामाजिक स्तरीकरण शिथिल हुआ है। वर्तमान समय में विभिन्न जातियों के बीच की दूरी कानूनन समाप्त हो गई है। कानून ने सभी जातियों को समानता का अधिकार प्रदान किया है, अतः कोई जाति निम्न या उच्च नहीं है। स्तरीकरण का मुख्य जो आधार उच्चता निम्नता था वह अब बदल गया है। शहरों में जाति के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया है। अब शहरों के लोग जाति की उच्चता एवं न्यूनता का विचार नहीं करते, बल्कि पद और व्यवसाय के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण करते हैं। वर्तमान में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के साथ साथ ही वर्ग व्यवस्था भी अस्तित्व में आई है। विभिन्न प्रकार के वर्ग या समूह बने गए हैं। व्यवसायों के समूह, शिक्षकों का समूह, व्यापारियों का समूह, श्रमिकों का समूह, ऐसे ये एक नया स्तरीकरण है। स्तरीकरण पद और आर्थिक स्थिति के आधार पर अब होने लगा है। आर्थिक तत्व भारतीय समाज में वर्तमान समय में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार हुआ करता था। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये स्तरीकरण का आधार जन्म और जातिगत सदस्यता हुआ करती थी। इस प्रकार भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण वर्ण व्यवस्था से प्रारंभ होकर जाति व्यवस्था से होता हुआ वर्तमान समय में वर्ग व्यवस्था और आर्थिक तत्वों की ओर अग्रसर हुआ है। व्यक्ति का व्यवसाय और उसकी आर्थिक स्थिति तय करती है कि उसका समाज में क्या स्तर होगा। धन्यवाद।